Hello students, I Priya Malhotra welcome you on Dev Right Way Education. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसके हम ऑलरेडी 2 पार्ट कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने बेसिक टर्म्स सीख ली हैं और एक्सरसाइज 5.1 जो है वो कंप्लीट कर लिया। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके पहले वो वीडियो देखिए और आगे हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने क्या स्टडी किया था। एपी क्या होता है? इज अ सीक्वेंस इन विच अ कांस्टेंट डी कैन बी एडेड टू ईच टर्म टू गेट द नेक्स्ट टर्म। उसको हम क्या कहते हैं? एपी कहते हैं, यानी अर्थमेटिक सीक्वेंस या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अब जो ये कांस्टेंट डी होता है, ये मैंने बताया था क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर ये हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना होता है तो क्या करते हैं? हम सबट्रैक्ट करते हैं। ये देखिए, जैसे यहाँ एग्जांपल है, ये 2 जो है हमारा टर्म 1 है, फर्स्ट टर्म, 5 सेकंड टर्म, 8 जो है वो टर्म 3 है, और उसके बाद 11 जो है टर्म 4 है, और जो ये 14 है वो क्या है? टर्म 5 है। डी निकालना है तो हम क्या करेंगे? 5 में से 2 का डिफरेंस निकालेंगे, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो क्या आया? 3। इसी तरीके से सेम पैटर्न फॉलो करते हुए हम निकालेंगे। ये हमने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी कर लिया है। तो यहाँ से क्या आया? कॉमन डिफरेंस जो है वो सबका सेम आ गया, ठीक है, यानी 3 आ गया। आगे चलते हैं, इसके एग्जाम्पल्स लेते हैं। आप लोगों को जैसे मैंने जो एक्सरसाइज 5.1 कराई थी तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए, एक बार फिर भी रिकॉल करा देती हूँ मैं। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ ईच अर्थमेटिक सीक्वेंस। तो इसके अंदर क्या क्या फाइंड आउट करना है हमें? ए फाइंड आउट करना है, यानी फर्स्ट टर्म, और उसके बाद कॉमन डिफरेंस बताना है, यानी डी बताना है। सपोज ये वाला एग्जांपल है 4, 9, 14, 19 और 24। इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आप लोग को बताया हुआ है क्या करना है। सबसे पहले यहाँ फर्स्ट टर्म ए क्या आ जाएगी? 4, क्योंकि यही दिख रही है हमें। उसके बाद कॉमन डिफरेंस निकालना है तो वो क्या हो जाएगा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो क्या होगा? 9 माइनस 4, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये 5, यानी A2 माइनस A1, दैट इज 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। वन मोर एग्जाम्पल लेते हैं, 34, 27, 20, 13, 6, ये सारी टर्म्स ली हमने। अब इसको हम चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बच्चों, अगर हमें पता है कि ये एपी है तो हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आप टर्म उठा लीजिए, उसमें से प्रीवियस वाली टर्म को माइनस कर दीजिए, तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? कॉमन डिफरेंस, क्योंकि ये हर टर्म के लिए क्या होता है? सेम रहता है। चलते हैं आगे। तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या हो गया? 34। अब हमें क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 27 माइनस 34, या फिर 20 माइनस 27 कर लीजिए, सेम बात है। तो वो क्या आ जाएगा? -7। कैसे आएगा? सपोज करो इसमें से हमने इसको माइनस किया, 20 माइनस 27। तो अब यहाँ पे क्या देखेंगे? लार्जर नंबर कौन सा है, यानी बड़ा नंबर कौन सा है? 27। तो इसमें से छोटे वाले स्मॉलेस्ट नंबर को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो 27 माइनस 20 क्या हो जाएगा? 7। उसके बाद क्या देखेंगे? इनमें से बड़ा नंबर था 27 और उसका साइन क्या है हमारे पास? माइनस, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? माइनस। तो ये क्या बन गया आंसर? -7, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी हुई है, आप लोगों को ध्यान देना है कि हमेशा चेक करना है, मेक श्योर कर लेना है कि जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम, वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। किस किस के बीच में? जो हमारी ये टर्म्स हैं, तभी तो ये अर्थमेटिक बनेगी, एपी बनेगी, तभी तो हम क्या चेक कर पाएंगे? कॉमन डिफरेंस जो है वो सबका सेम है, और ये क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर ये अलग अलग आ गया तो ये क्या नहीं बन पाएगी? हमारी एपी नहीं बन पाएगी। आगे चलते हैं। अब आप लोगों को ट्राई करना है, वीडियो को पॉज करना है, और ये आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन पॉज कीजिए और इनको चेक करके देखिए कि आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं। अब मैं आप लोगों के लिए करा देती हूँ, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो है, इसके अंदर ए क्या है? 1, और डी कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1। यहाँ पे देखिए ये 1 है, ए क्या आ गया? 1। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, A2 माइनस A1, तो क्या होगा? -4 माइनस 1। जब इसको सॉल्व करोगे आप लोग,
सॉरी -4 -1, तो यहाँ क्या होगा, ये दोनों सेम है माइनस माइनस के, तो क्या होंगे, ऐड होंगे, 4 और +1 क्या हो गया 5, और साइन किसका आ जाएगा, माइनस का, तो ये क्या बन गया -5। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने आई होप सो ट्राई कर लिया होगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे a क्या है 11 और उसके बाद d निकालना है, तो वो क्या है, यहाँ से फर्स्ट टर्म आ गई हमारी a 11 और d कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो वो क्या होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 23 - 11 क्या हो जाएगा 12। अच्छे से समझ आ रहे हैं ना क्वेश्चंस, आप लोगों ने चेक कर लिया होगा किस किस का क्वेश्चन जो है वो करेक्ट है। आगे चलते हैं, अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं हम अर्थमेटिक सीक्वेंस के अंदर यानी एपी के अंदर a, और उसके अंदर हम d ऐड करते जाते हैं कॉमन डिफरेंस, तो वो क्या बन जाती है हमारे लिए एपी क्रिएट हो जाती है हर टर्म को यूज़ करते हुए। ये हमने पहले पढ़ा है, इसकी जनरल फॉर्म भी पढ़ी है। तो यहाँ से क्या आया a, यहाँ से जैसे ये वाला एग्जांपल है 3 7 11 15, तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है a क्या है 3 और d क्या है 4, तो यहाँ से टर्म 1 जो है वो क्या है a यानी 3। अगर हम सेकेंड टर्म देखें 7 कैसे आया a प्लस डी करके, यानी 3 + 4 7। उसी तरीके से टर्म 3 कैसे आएगा, जो प्रीवियस टर्म है उसके अंदर क्या ऐड कर देंगे, फिर से हम 4 यानी कॉमन डिफरेंस d ऐड कर देंगे। उसी तरीके से नेक्स्ट टर्म के अंदर ऐड कर देंगे। अब यहाँ देखिए अच्छे से देखिए, ये था a प्लस डी, सेकेंड टर्म a2 लिखो इसका या t2 लिखो, कोई डिफरेंस नहीं है, ये जिस रिप्रेजेंटेशन का वे है। तो a क्या है 3 प्लस d क्या है 4, तो क्या आया 3 + 4 7, वेरीफाई हो गया। उसी सेम तरीके से इसके अंदर फिर से 4 ऐड करेंगे, तो क्या आएगा 7 + 4 11, 11 + 4 15। अब इसके अंदर एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, वो क्या हो रहा है, जब हमने फर्स्ट टर्म निकाली t1 तो वो क्या आई a, सेकेंड टर्म t2 निकाली तो क्या आई a प्लस d, जब थर्ड टर्म t3 निकाली तो वो क्या आई a प्लस d प्लस d। इस तरीके से बन रही है हमारे पास, बिकॉज हमने सेकेंड टर्म के अंदर फिर से d ऐड करना है। अब यहाँ d क्या हो गया हमारा 2 टाइम्स आ गया, तो ये क्या बन जाएगा a प्लस 2d। इसी तरीके से जब हम टर्म 4 निकालेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, ये a प्लस 3d। अब यहाँ एक चीज़ ऑब्जर्व करना आप लोगों ने अच्छे से, जब हमने सेकेंड टर्म निकाली तो d कौन सा था, इस 2 में से 1 माइनस करके था, ठीक है। जब हमने 3 निकाली, थर्ड टर्म निकाली तो क्या आया 2d, मतलब 3 - 1, फिर से 1 माइनस किया। जब हमने फोर्थ टर्म निकाली तो क्या आया 4 - 1 3, यानी हर बार क्या हो रहा है, जो हमारी टर्म है उसमें से एक माइनस करके हमारे पास क्या आ रहा है d आ रहा है, बिकॉज फर्स्ट टर्म में जो है वो d एडेड नहीं होता है, ठीक है। तो nth टर्म अगर हमें निकालनी है, आज का सबसे मेन जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, Tn = a + n - 1 × d। तो हमने क्या सीखा, हर बार क्या करते हैं हम d ऐड करते जाते हैं और उसकी वजह से हमें नेक्स्ट टर्म मिलती जाती है। फर्स्ट टर्म में एक d प्रेजेंट नहीं होता, उसकी वजह से क्या होता है, जब nth टर्म निकालते हैं तो वो क्या बन जाता है a + n - 1 × d। ये आप लोगों को अच्छे से लर्न कर लेना, इसको बार बार रिवाइज कर लेना। मैंने इसका फॉर्मूला आप लोग को बता दिया कि कैसे आया ये। जब भी हम हर बार d ऐड करते जाते हैं फर्स्ट टर्म के अंदर तो हमें नेक्स्ट टू नेक्स्ट टर्म मिलती जाती हैं। सपोज करो अब हमें यहाँ से t7 निकालनी है, तो t7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a + 7 - 1 × d। यहाँ से क्या आएगा a + 7 - 1 यानी 6d। तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि जो 7th टर्म होती है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a + 6d हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं हम, यहाँ पे जो ये tn है ये क्या है, nth टर्म, ये हैश लिखा गया यहाँ आएगा लास्ट n टर्म, या फिर इसको बोल सकते हैं आप nth टर्म। जैसे हमें 7th टर्म निकालनी, जो भी इस n की वैल्यू होगी वही हमें टर्म निकालनी पड़ती है, ठीक है। a क्या है हमारी फर्स्ट टर्म, n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स जितनी हम निकाल रहे हैं, 1 सबको पता है कांस्टेंट है, और d क्या होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये मैंने लिखा भी हुआ वैसे यहाँ पे। अब देखिए फर्स्ट टर्म आ गया, n क्या हो गया हमारा
द पोजीशन ऑफ टर्म इज n, और d क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, समझ आ गया अच्छे से। आगे चलते हैं, अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। आप लोगों को बोला 14th टर्म निकालिए एपी की, तो 14th टर्म यानी T14, ये आप लोगों को सीक्वेंस दी हुई है। अब इसके अंदर आप लोगों को क्या निकालना है, T14 यानी T14। अब इसको निकालोगे तो क्या आएगा, a प्लस n माइनस 1, n कितना है 14 माइनस 1 इंटू डी। अब इस AP में चेक कीजिए, a क्या है हमारा 4 फर्स्ट टर्म, और d क्या है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 7 माइनस 4 क्या बन गया 3। तो यहां से हम क्या करेंगे, इस a और d की वैल्यू क्या कर देंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टर्म 14। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले चेक करना है कि कौन सी टर्म के लिए आप निकाल रहे हो, 14th 15th कौन सी क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, आगे चलते हैं। Tn, ये हमने फॉर्मूला अभी स्टडी किया था। अब T14th निकालना है, तो n की जगह क्या किया हमने, 14 पुट कर दिया ना, यहाँ से n 14 पुट कर दिया। a हमने निकाला था क्या है 4, प्लस n कितना है हमारे पास 14 माइनस 1 इंटू डी कितना था 7 माइनस 4 यानी 3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस 13 इंटू 3। ठीक है, समझ आया होगा अच्छे से। अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये ऐसे लिखा हुआ है मैंने आप लोगों के लिए। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, जो 14th टर्म है एपी की वो क्या है 43। आगे समझ अच्छे से। इसी तरीके से आप लोगों से कोई भी टर्म पूछ सकते हैं, 13th 15th 16th 7th 8th 9th, जो भी टर्म वो पूछना चाहे। इसका सिर्फ इतना फ़ायदा होता है, जैसे आपको स्टार्टिंग की इक्वेशन पता चल गई तो आपको 100th टर्म पूछ ली, 200 पूछ ली, मतलब जो भी आप लोगों से वो पूछना चाहे वो पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आप लोग ट्राई कीजिए, आप लोगों ने क्या करना है, 10th और 25th टर्म फाइंड आउट करनी है। ये 2 एपी मैं आप लोगों को दे रही हूँ, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। ये 3 क्वेश्चन है। सबसे पहले ये एपी दी हुई है, ये आप लोगों को दिया हुआ है, और ये आप लोगों को दिया हुआ है। अब इसको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बहुत आसान है, 1 7 13 19, ए निकालेंगे, ए कितना है 1, उसके बाद डी कितना आएगा a2 माइनस a1 यानी 7 माइनस 1 दैट इज, एक सेकेंड, 7 माइनस 1 दैट इज 6। और हमें कौन कौन सी टर्म निकालनी है वो उसको फाइंड आउट करते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे, यहाँ से a क्या आया 1, d क्या बना a2 माइनस a1 यानी 7 माइनस 1 6। अब यहाँ से टर्म निकालनी है जो हमने, वो इसमें पुट कर देंगे। T10th निकालना है या T25th निकालना है, उस हिसाब से इसमें सॉल्व किया हुआ है। देखिए ये आप लोगों के लिए है। एक तो तरीका क्या है, आप लोग क्या कीजिए, ये फॉर्मूला था हमारे पास Tn इज इक्वल टू, एक मिनट, ये देखिए ऐसे, Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे a क्या था हमारे पास 1, यहाँ हमने पुट कर दिया। आप क्या कीजिए, आप जनरल निकाल लीजिए। अब हम लोगों को बार बार निकालने में दिक्कत नहीं होगी, तो हम एक जनरल n की फॉर्म में निकाल लेते हैं। d क्या है 6 हमने लिख दिया। यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस 6n। देखिए कैसे आएगा, इसको सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ से ये क्या बनेगा 1 प्लस ये 6 जो है इस n के साथ मल्टीप्लाई होगा, पहले क्या आएगा 6n। अब ये 6 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -1 के साथ, तो क्या आएगा -6। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन गई 1 प्लस 6n माइनस 6। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। देखिए 6n तो एज इट इज आ जाएगा, अब एक 1 है और एक -6 है। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है 6, तो क्या करेंगे हम एक प्लस का और एक माइनस का सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 6 माइनस 1 क्या आएगा 5, और साइन किसका आएगा, जो बड़े वाला नंबर होगा, लार्जर नंबर होगा, यानी 6 का जो साइन है वही क्या आएगा, आंसर का साइन आएगा। तो क्या आएगा -5, तो क्या हो जाएगा 6n माइनस 5। अब आप लोगों से कौन कौन सी टर्म पूछी है, T10th यानी n10th पूछी है और एक 25th पूछी है। आप क्या करेंगे, आप लोग सिर्फ n की वैल्यू पुट कर देंगे। n की वैल्यू फर्स्ट जो पार्ट होगा उसमें क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी, सेकेंड पार्ट में क्या हो जाएगी 25th हो जाएगी।
जब इसको सॉल्व करोगे तो 6 इंटू 10 60 माइनस 5 क्या आ जाएगी आप लोगों के पास वैल्यू 55। और इसी तरीके से जब टर्म नंबर 25 आप निकालोगे तो क्या आएगी 6 इंटू एन की जगह क्या पुट किया हमने 25 माइनस 6, तो आप लोगों के पास क्या वैल्यू आ जाएगी 145। ठीक है, समझ आ गया अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करके देखिए। दूसरा मेथड क्या है, ये बार बार ये लिखने की बजाय आप डायरेक्टली भी इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे, टर्म क्या होता है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं हम, यहाँ डायरेक्टली इसमें पुट कर देते हैं। पहले कौन सी निकालनी है टी टेन इज इक्वल टू ए कितना है हमारे पास 1 प्लस एन कितना है 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारे पास 6। तो क्या आएगा हमारे पास 1 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है 6। इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 प्लस 10 माइनस 1 9, 9 6 जा 54, तो यहाँ से क्या जाएगा 54 प्लस 1 55। इस तरीके से भी आंसर आ जाएगा। सेम तरीके से आप T25 निकाल सकते हैं, यानी 25। अब ये आप लोग ट्राई करके देखिए कैसे आएगी। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट टर्म यानी ए दिया हुआ है, इसमें AP नहीं दी हुई हमें, ए दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ है। ए दिया हुआ है 3 और कॉमन डिफरेंस क्या दिया हुआ है -23। अब यहाँ पे देखिए, एक मिनट, देखिए इसको, ये दिया हुआ है हमें, ए दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। यहाँ से सेम पैटर्न फॉलो करते हुए हम यहाँ से टी एन की वैल्यू निकाली जनरल, और उसके अंदर एन की वैल्यू 10 पुट कर दी और एक बार क्या किया 25 पुट कर दिया, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसको एक बार इस मेथड से ट्राई करके देखना और दूसरा मेथड जो है वो डायरेक्टली अप्लाई करके देखना। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा अच्छा है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें तो सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें, सेकेंड टर्म दिया हुआ है यानी T2 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 8 और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस कितना है 3। अब इसको करने के भी दो तरीके होंगे हमारे पास। कैसे, देखिए, एक तो तरीका क्या है, D हमें दिया हुआ है डायरेक्टली 3 और T2 यानी सेकेंड टर्म है वो क्या दिया हुआ है 8। तो जो हमारी सेकेंड टर्म होती है वो क्या होती है T2 इज इक्वल टू ए प्लस डी होती है। सबने पढ़ी है अच्छे से। कितनी दी हुई है 8। ए का हमें नहीं पता, डी कितना है 3, तो यहाँ से क्या आ जाएगी 8। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, इधर ये प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा 8 माइनस 3 5। तो यहाँ से डायरेक्टली ए की वैल्यू आ गई और डी की वैल्यू आ गई। अब ये सिमिलर क्वेश्चन बन गया फर्स्ट और सेकंड के जैसा। अब आप लोग इसको सॉल्व करके देखोगे। इन केस नहीं आता है तो आप मुझे जो है इन्फॉर्म करोगे कि मैम ये वाला क्वेश्चन जो आप रिपीट करा दीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। और एग्जाम्पल लेते हैं इसके। अब आप लोगों को क्या दिया है 14th टर्म फाइंड आउट करनी है एपी की, जिसके अंदर फर्स्ट टर्म यानी n क्या हो गया हमारा 14। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का यही कि आप लोग को समझना है n की वैल्यू क्या दी हुई है, d की वैल्यू क्या दी हुई है, a की वैल्यू क्या दी हुई है, उनको समझते हुए और फिर देखना है कि क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, a दिया n दे दिया हमें 14, a दिया है हमें 5 फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस d क्या दिया हुआ है हमें -6। अब इसको सॉल्व करते हैं, यानी हमें क्या निकालना है T14th क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना है हमारे पास 14, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 13d। हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, जब भी हमें यहाँ दिया हुआ तो एक माइनस करके हम यहाँ लिख देंगे। इसी तरीके से अब हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, सबसे पहले देख लिया आप लोगों ने कि कौन सी टर्म पूछी हुई है और कौन कौन से वेरिएबल आपको इक्वेशन के अंदर दिए हुए हैं। a पता चल गया 5, d पता चल गया -6। आगे चलते हैं। ये जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसके अंदर हमें क्या पता है a कितना है 5 प्लस n कितना है 14 माइनस 1,
इंटू डी कितना है -6। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो 5 + 14 - 1 13 इंटू -6। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, क्या आएगा 5 + 13 6 जा 78। और प्लस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है बच्चों, माइनस। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ ब्रैकेट आएगी, तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा 5 + और माइनस -78। अब क्या चेक करेंगे हम, वही लार्जर नंबर कौन सा है, लार्जर नंबर क्या है 78। इसमें से हम क्या करेंगे 5 को माइनस कर देंगे। ठीक है, और जो साइन किसका आएगा, लार्जर नंबर का, क्या आ जाएगा -73। तो यहाँ से 14 सीक्वेंस हमें टर्म जो है वो पता चल गई इस एपी की, वो क्या है -73। समझ आ गया अच्छे से, आगे चलते हैं। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं इसके लिए। आप देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, इन द अर्थमेटिक सीक्वेंस विच टर्म हैज अ वैल्यू ऑफ 301। अब इसमें क्या समझने वाली बात है, आप लोगों को एपी दे दिए है, यानी ए भी निकाल लेंगे हम और डी भी निकाल लेंगे। अब इस क्वेश्चन में जो है आप लोगों को एन की वैल्यू नहीं दी है कि एन की क्या वैल्यू है। इसमें क्या पूछा है कि 301 कौन से नंबर की टर्म है, यानी कि टी एन की वैल्यू आप लोगों को इस बार दी हुई है कितनी, 301, जो हम हर बार कैलकुलेट करते थे टी एन क्या है। तो उसी तरीके से इसमें क्या कर दिया, क्वेश्चन को उल्टा कर दिया। ए दे दिया आप लोगों को, डी गिवन है, टी एन गिवन है, और क्या फाइंड आउट करना है, एन। तो बहुत आसान है, सेम तरीका फॉलो करेंगे। यहाँ पे हमने लिखा, देखिए टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन कितना बना 301 और ए कितना है 4। यहाँ से हमने चेक कर लिया n माइनस 1, एन बिकॉज हमें पता नहीं, इसको एज इट इज छोड़ देंगे। उसके बाद डी, डी क्या है कॉमन डिफरेंस, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 7 - 4 दैट इज 3। अब इसको सॉल्व करेंगे हम आगे। तो यहाँ पे देखा हमने ये 301 एज इट इज, 4 प्लस इस 3 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ से पहले 3 इंटू एन 3n हो गया, और 3 इंटू 1 -3 आ गया। समझ आ गया अच्छे से, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या किया, ये एज इट इज, यहाँ पे 3n ऐसे का ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ 4 और 3 में देखिए कौन सा बड़ा है, 4 में से क्या करेंगे, एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस कर देंगे। 4 - 3 क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पे ये इक्वेशन बन गई 301 इज इक्वल टू 1 + 3n। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये 1 जो है इधर प्लस में है, इधर जाके किस में हो जाएगा माइनस में। तो 301 - 1 क्या बनना 300, और 300 इज इक्वल टू 3n। अब यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ 3 किस में है, यहाँ सिर्फ n चाहिए ना हमें, 3n तो चाहिए नहीं। तो इस 3 को हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, इधर ये किस में है मल्टीप्लाई में, उधर जाके किस में हो जाएगा डिवाइड में। तो 300/3 इज इक्वल टू n। तो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 100। तो यानी n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 100। तो हम कौन से नंबर की टर्म निकाल सकते हैं 100th। ठीक है, समझ आ गया। मतलब हमें क्या क्या दे सकते हैं, a और d दे दिया, सेकेंड टर्म दे दी, कोई और टर्म दे दी, तो इनडायरेक्टली वे से हमें a और d की वैल्यू देंगे। कभी n दे दिया तो tn पूछ लेंगे, tn दे दिया तो n पूछ लेंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन है आप लोगों के पास इस वाली एक्सरसाइज के लिए। आगे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों को दिया है अर्थमेटिक सीक्वेंस के अंदर टर्म नंबर 10 जो दी हुई है, यानी T10 वो क्या है 33, एंड टर्म 22 यानी T22 क्या है 3 है। अब आप लोगों से पूछा है व्हाट आर द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, यानी क्या क्या दिया हुआ है, T10 दिया हुआ है। T10 क्या होगा a + 9d, एक माइनस करके लिख देंगे, क्या आएगा 33। और T20 यानी टर्म नंबर 22 दी है, क्या दी हुई है a प्लस, इसको क्या लिख देंगे एक माइनस करके 21d इज इक्वल टू 3। अब आप लोगों से क्या पूछ रहे हैं फर्स्ट 4 टर्म, फर्स्ट 4 टर्म के लिए क्या क्या चाहिए होगा हमें a और d। अब आप लोग बोलोगे मैम a और d तो दिया नहीं, बट ये इक्वेशंस तो दी हुई है ना। इन इक्वेशंस को क्या आप लोगों ने नहीं सीखा सॉल्व करना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सीखा है ना।
इसको सॉल्व करना है आप लोगों ने, और यहाँ से सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू निकालनी है और फिर सीक्वेंस निकालना है। बहुत आसान है, चलिए सीखते हैं कैसे। सबसे पहले ये देखा हमने, T10 दिया हुआ है 33, T22 दिया हुआ है -3, सॉरी यहाँ माइनस इधर रह गया था, तो ये क्या है -3। अब क्या करते हैं हम, आप इस इंफॉर्मेशन को यूज कीजिए जो आप लोगों को पता है। सबसे पहला काम यही होता है मैथमेटिक्स के अंदर, जो भी आप लोगों को दिया हुआ है उसको प्लॉट करके चेक कीजिए, उसी से आप लोगों का आंसर आएगा कि कैसे वो इक्वेशन सारी निकाली गई हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। यहाँ से फर्स्ट मैंने जैसे आप लोगों को बता दिया, Tn के लिए लिख लेना है आप लोगों ने, तो T10th यहाँ से 10th टर्म के लिए क्या आएगा, a + 9d किसके इक्वल हो जाएगा, 33। और सिमिलर वे में जो T22 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, -3। -3 = a + 21d। अब आप लोगों ने सोचना है, अब दो इक्वेशंस बन गई, इनको सॉल्व करना है और सॉल्व करके आप लोगों को बताना है इनकी वैल्यूज क्या आएंगी a और d की। अब देखिए कैसे सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड लगाना है आप लोगों ने। एलिमिनेशन मेथड कैसे लगाना है, ये इक्वेशन है, एक है 33 = a + 9d, ये अब इन दोनों को सॉल्व किया। यहाँ से हम क्या करते होते हैं, कोई भी एक वेरिएबल को सिमिलर बनाते हैं, सेम बनाते हैं। इसमें ऑलरेडी एक बना हुआ है, a और a सेम बना हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे फर्स्ट टर्म में से सेकेंड टर्म को। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ जो है माइनस का, ये किसका हो जाएगा, प्लस का, a किसका, प्लस का, तो ये माइनस का हो जाएगा। +21d जो किसका है, प्लस का, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं, 33 + 3 किसका हो जाएगा, 36, ये प्लस का आ जाएगा। अब यहाँ a - a ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 21d माइनस का है और साथ में प्लस का 9d है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 21d बड़ा है 9 से, तो क्या आएगा यहाँ से 12, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और साइन किसका आएगा, माइनस का। तो यहाँ से -36 = माइनस आएगा, यहाँ पे ये मिसिंग रह गया है, इसको सॉल्व। ठीक है, यहाँ ये माइनस आ जाएगा, 36 = -12d। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए, d की वैल्यू चाहिए। ये आया हमारे पास, d के साथ क्या है, -12, माइनस को छोड़ दो इधर ही, -d। ये किसके अंदर है, d के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में, 36/12, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 3। तो d = -3, ये साइन कहाँ चला जाएगा, इधर। तो d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, यानी कॉमन डिफरेंस क्या बन गया, -3। अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो d की वैल्यू, या इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, a की वैल्यू आ जाएगी। हमें ये थोड़ी आसान लग रही है, तो अपना टाइम सेव करने के लिए सब क्या करेंगे, एग्जाम हॉल में भी इसको सॉल्व करेंगे। करने को इससे भी आ जाएगा, बट हम क्यों अपने क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बनाएं जब हमें ईजी वे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए 33 = 9 + d, a + 9d, तो 33 = a + 9 और d की वैल्यू क्या है, -3, यहाँ पुट कर दिया। 33 = a एज इट इज। अब 9 3s 27 और प्लस और माइनस माइनस, तो क्या आएगा, a - 27। समझ आ गया यहाँ तक अच्छे से। अब यहाँ से a की वैल्यू निकालनी है, तो इस 27 को क्या करना पड़ेगा, उधर लेके जाना पड़ेगा। तो 33 + 27 क्या बन गया, 60। तो क्या हुआ हमारे पास, a की वैल्यू भी आ गई, d की वैल्यू भी आ गई। अब क्या निकालना हमें, फर्स्ट 4 टर्म, यानी फर्स्ट टर्म क्या होगी, a निकल गई, सेकेंड टर्म क्या होगी, a + d, थर्ड टर्म क्या होगी, a + 2d, फोर्थ टर्म क्या होगी, a + 3d, या फिर हर एक में हर बार dd ऐड करते जाएंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम आगे, ये आप लोगों की सीक्वेंस बन जाएगी। ये देखिए, a क्या है, 60, यहाँ से सॉल्व किया। सेकेंड टर्म क्या आएगी, इसमें से a + d करेंगे,
ए कितना है 60 और डी कितना है -3, तो 60 - 3 57, यानी हर बार 3 माइनस होता जाएगा डी। तो यहाँ से 57 - 3 54, 54 - 3 51। तो ये आप लोगों की फर्स्ट 4 टर्म्स आ गई हैं एपी के। ये आप लोगों का क्वेश्चन था, समझ आ गया ना अच्छे से। ये बहुत आसान क्वेश्चन है और ये आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिलेंगे। अभी जो आप लोगों के एनटीएससी एग्जाम्स होंगे उनमें बहुत अच्छे से एपी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड, ये आप लोग अगर ग्रेजुएशन इवन कर लेते हैं उसके बाद आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं तो उसमें मैथमेटिक्स का अगर एपी आता है चैप्टर तो डेफिनेटली इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को जरूर देखने को मिलेंगे। तो इसको अच्छे से समझना है आप लोगों ने, सो दैट इन फ्यूचर आप लोगों को ये बार बार ना करने पड़े। एक बार समझ लेना, फिर कोई क्वेश्चन आए उसको चुटकियों में सॉल्व कर देना। आगे चलते हैं। अब हम लोगों ने क्या किया है, हमने पढ़ लिया है आज ए डी एन दिया है तो टी एन कैसे निकालेंगे, टी एन दिया है तो एन कैसे निकालेंगे, दो इक्वेशन दी हुई हैं तो उनसे ए और डी कैसे निकालेंगे और फिर ए पी कैसे निकालेंगे। ए पी गिवन है तो ये वैल्यूज कैसे निकालेंगे, नहीं गिवन है ये वैल्यूज गिवन है तो ए पी कैसे निकालेंगे। तो मतलब हर तरीके से उल्टा सीधा क्वेश्चन जो जो आ सकता था हर तरीके का क्वेश्चन हमने कर लिए। अब आप लोगों का होमवर्क क्या है, आप लोग होमवर्क नहीं करते हैं पहली बात तो, और अगर करते भी हैं तो आप मुझे इन्फॉर्म नहीं करते हैं कमेंट सेक्शन में। आप लोगों का होमवर्क क्या है, एक्सरसाइज 5.2 आप लोगों ने सॉल्व करनी है और विद एग्जाम्पल। कोई भी एग्जाम्पल नहीं छोड़ना आप लोगों का एनसीईआरटी का। नहीं समझ आता मुझे बताइए, मैं सॉल्व कराऊंगी। वैसे भी नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं सॉल्व करने वाली हूँ, 5.2 सॉल्व कराने वाली हूँ, बट सारे क्वेश्चंस तो नहीं हो पाते ना, तो आप लोग भी थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। आसान वाले क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जो मुश्किल वाले क्वेश्चन है वो मुझे बताइए, मैं सॉल्व करा दूंगी, ठीक है। अब एक और चीज, इन केस आप लोगों को कोई डाउट रहता है, जैसे अब आप लोग सोच रहे हो कि मैम मैंने एक्सरसाइज 5.2 तो कर ली बट मुझे समझ नहीं आया क्वेश्चन, और जो यूट्यूब का कमेंट है उसके अंदर मैं फोटो तो डाल नहीं सकता कि ये वाला क्वेश्चन करा दो, कहीं और से भी रैंडमली आपने एपी का क्वेश्चन लगाया। सबसे पहला काम तो क्या होता है आप लोगों का मैथमेटिक्स को सॉल्व करने के लिए, पहले सॉल्व करो आप एनसीईआरटी, उसके पहले आप कंसेप्ट क्लियर करो। कोई भी टॉपिक आप लोगों ने जो उठाया, जब कंसेप्ट क्लियर हो जाए उसके बाद उठाओ एनसीईआरटी। जो आप लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं एनसीईआरटी के, एग्जाम्पल एक्सरसाइज सब सॉल्व कर डालो, ठीक है। उसके बाद कहीं से भी एपी का क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाए उसको बख्शना नहीं है, नहीं छोड़ना उस चैप्टर से रिलेटेड, और उस क्वेश्चन को सॉल्व कर डालना है, ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों ने पैटर्न फॉलो करते हुए चलना है, तो आप लोगों के किसी भी एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन जो है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब आप बोल रहे हैं कि मैम मैंने कोई और बुक सॉल्व करी, जैसे आर.डी. शर्मा कर ली मैंने, कोई और एनटीएससी की बुक मैंने सॉल्व करी, या कहीं से भी मुझे एपी का कुछ और क्वेश्चन मिल गया तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, बिकॉज मैं तो सिर्फ यहाँ एनसीईआरटी डिस्कस कर रही हूँ अभी के लिए। तो आप लोगों ने क्या करना है, टेलीग्राम जो है एक ऐप डाउनलोड करनी है, ये बहुत आप लोगों को बेनिफिट देने वाली है। कैसे, TELEGRAM टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करनी है, उसके अंदर ग्रुप सर्च करना है आप लोगों ने, वो जो ऐसा एक सर्च बार का ऑप्शन बना होगा वहां जाके लिखना है @PRIYA प्रिया मल्होत्रा, जो कि मेरा नाम है। और आप लोग कौन सी क्लास में हो, 10th में, तो इसके पीछे 10 लिख देना। ये आप लोगों के लिए साइंस और मैथमेटिक्स के लिए ग्रुप है, यानी आप लोगों को जो भी साइंस का डाउट आता है या मैथमेटिक्स का जो भी डाउट आता है, कहीं से भी आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया है या किसी कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप लोगों को कुछ रिवाइज कराना है, आप लोग को दोबारा रिपीट कराना है, तो आप लोग इसके अंदर भी मैसेज कर सकते हैं या कमेंट में भी लिख सकते हैं। बट जो फोटोज होती हैं क्वेश्चन के, जो आपके डाउट होते हैं, वो आप इस ग्रुप के अंदर सेंड कीजिए, आप लोग को जरूर जो भी क्वेश्चन होंगे उनके सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, आप लोगों को भी बहुत फायदा होने वाला है इसी चीज से। सेकेंड थिंग, इस ग्रुप में और क्या क्या हो सकता है, आप लोगों को जो जो मैंने पढ़ाया है उनके क्लास लिंक मिल जाएंगे इजीली, आसानी से एक ही जगह पे सारी क्लासेस के लिंक मिल जाएंगे।
सेकंड जो आगे आने वाली क्लास है जैसे ही अपलोड हुई आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, बार बार आप लोगों को सर्च नहीं करना पड़ेगा कि किस टाइम मैम की वीडियो आई है। थर्ड थिंग उसके अंदर क्या होगा, जो मैंने ये आप लोगों को कराया, ये पीपीटीज हैं जो मेरे पास, इन सब की जो पीडीएफ्स वगैरह जो भी हैं मेरे पास, या फिर कुछ और क्वेश्चन मुझे मिलते हैं एनसीईआरटी की, इवन कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके पास अभी बुक नहीं होंगी, लॉकडाउन की वजह से नहीं परचेज कर पाए, कुछ एरियाज में अभी भी ऑनलाइन की जो फैसिलिटी है वो नहीं स्टार्ट हो पा रही, तो क्या कर सकते हैं आप लोग, उस ग्रुप से जुड़िए। उसके अंदर मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी के जो पूरी चैप्टर की पीडीएफ है वो उसके अंदर डाल दूंगी, सो दैट आप लोगों को बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन एक जगह के पे मिल जाए और उनको सॉल्व कीजिए। फिर भी कोई दिक्कत आती है आप जरूर मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में या फिर इस ग्रुप के अंदर। इन केस आप लोगों को ग्रुप नहीं मिलता है तो मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। अब जैसा कि हम लोग ट्रिक करते हैं लास्ट में कैलकुलेशन की अच्छे वाली, तो उसको सॉल्व करते हैं। हम लोगों ने अब तक क्या क्या सीख लिया है, मल्टीप्लीकेशन बाय 11 से कैसे किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 डिजिट 3 डिजिट या फिर 4 डिजिट वाले किसी नंबर को आसानी से कैसे चुटकियों में सॉल्व किया जाता है। उसके बाद हमने क्या स्टडी किया था, ऐसे सेम नंबर जिनको हम मल्टीप्लाई करते हैं जो 1 से लास्ट में जिनके 1 होता है, या फिर वो कंप्लीट 1 वाले नंबर होते हैं, मैजिक ऑफ 1 हमने पढ़ा था। ये इस तरीके से सेम आज इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हमारे पास एक लास्ट ट्रिक बची हुई है। वो क्या है, आपने मैम ये तो पढ़ा दिया था प्रीवियस क्लास में कि जब सेम होता है तो कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, ये था, ये सिखा दिया था। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप लोगों के लिए एक नंबर जो है वो 2 डिजिट का है और दूसरा नंबर जो है वो 3 डिजिट का है और सारे 1 वाले हैं आप लोगों के लिए, ये इसीलिए ट्रिक है। इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले मैंने लास्ट क्वेश्चन में क्या सिखाया था आपको, लास्ट प्रीवियस ट्रिक में क्या सिखाया था, जैसे ये वाली थी, इसके अंदर हमने क्या सॉल्व करना सीखा था, मैंने कहा था ये सेम नंबर्स हैं तो किसी भी एक के नंबर ऑफ वंस काउंट कर लो, कितने हैं 1 2 3, मतलब कितनी बार 1 आ रहा है 3 टाइम्स यानी 3 बार, तो इसको काउंटिंग को क्या करना है 3 टाइम्स तक लिख देना, 1 2 3 तक लिख दिया, उसके बाद बैक गियर लगा देना और लास्ट में 2 1, ये आप लोगों का आंसर मैंने बताया था चुटकी में हो गया। अब इसी तरीके का सेम पैटर्न हमें यहाँ फॉलो करना है। यहाँ क्या करेंगे, अब आप बोलोगे मैम यहाँ तो एक में 2 है नंबर ऑफ वंस, एक में 3 है, तो आप लोगों ने क्या करना है, जो सबसे छोटे वाला होगा मतलब कम नंबर ऑफ 1 वाला है वहां तक काउंटिंग लिखनी है, लिखी 1 2। अब क्या करना है, जो भी यहाँ लास्ट में नंबर आया है उसको कितने टाइम रिपीट करना है, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर, यानी 3 - 2 1, एक और बार इस 2 को लिख दो तो क्या आएगा 1 2 2 1, ये आप लोगों का आंसर है। समझ आ गया, नहीं आया एक और बार डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहला काम क्या होगा, नंबर ऑफ वंस काउंट करेंगे, 1 और 2 टाइम्स आया, यहाँ पे कितने टाइम्स है 3 टाइम्स। तो लास्ट क्वेश्चन में जैसे हमने पढ़ा था, तो जो छोटे वाला नंबर होगा नंबर ऑफ टाइम्स उतनी बार हम क्या लिख देंगे, काउंटिंग 1 2 लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, जो लास्ट वाला नंबर है इसको चेक करना है कि कितनी बार रिपीट करना है हमने, क्यों, क्योंकि यहाँ एक एडिशनल 1 है हमारे पास, तो ये एक एक्स्ट्रा 1 की वजह से इसको एक और बार रिपीट कर देंगे हम, तो क्या आएगा 1 2 2 1। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, ये एक और एग्जाम्पल है, यहाँ देखिए यहाँ कितने टाइम्स है 3, यहाँ कितने टाइम्स है 4 टाइम्स है 1, 1 2 3 4 बार है ना। तो इसी तरीके से हम छोटे वाले के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 तक काउंटिंग लिख दी। अब हमने क्या करना है, ये वाला जो नंबर है इसको चेक करना है, इसमें से इसको माइनस किया, 4 - 3 1, एक और बार इसको रिपीट करना और फिर वापस रिवर्स गियर लगा देना, वही 2 1। आगे समझ। अब ये तो था 1 1 के डिफरेंस वाला, अगर इससे ज्यादा आ जाए तो क्या करना है, जैसे ये वाला देखिए इसमें कितना डिफरेंस है 2, नंबर ऑफ वंस कितने हैं 2, यहाँ पे कितने हैं 5। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, सबसे पहले मैंने क्या बोला, छोटे वाले नंबर तक काउंटिंग लिखनी है, 1 2 लिख दिया। उसके बाद हमने क्या चेक करना है, इस नंबर को कितनी बार रिपीट करना है, 5 - 2 कितने टाइम्स 3 टाइम्स, मतलब इसको 3 टाइम्स हम रिपीट करके लिख देंगे 1 2 2, ये हो गया 2 2 2 हो गया। उसके बाद वापस 1 तक ले आनी है काउंटिंग, चाहे हम जहां मर्जी हो, जैसे 5 पे है तो 4 3 2 1 लिख के ले आना, अब यहाँ 2 पे है तो सिर्फ 1 लिखना है, ये आप लोगों का आंसर है।
आ गया आसान। तो 1 से रिलेटेड जितनी भी कैलकुलेशन ट्रिक्स थी वो मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। फिर भी कोई डाउट रहता है आप लोग मुझे बताइएगा और इन ट्रिक्स को यूज करके अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाइए। थैंक यू सो मच।